एक जंगल में टूनी नाम की एक गरीब चिड़िया रहा करती थी। वो अपनी इकलौती बेटी से बहुत प्यार किया करती थी। फिर बरसात का मौसम शुरू हुआ तो तेज बरसात होने लगी। एक दिन छोटू तोती ने आकर टूनी से कहा, दोस्त, बरसात का मौसम शुरू हो गया है और तुम्हारा घर देखकर लगता है जैसे किसी भी समय ढह जाएगा। तेज बरसात हुई तो बाढ़ का सारा पानी तुम्हारे घर में घुस जाएगा। दोस्त, खाने पीने के ही यहाँ लाले पड़ चुके हैं। ऐसे में भला मैं अपने घर की मरम्मत कहाँ से कराऊंगी, कहाँ से पैसे लाऊंगी। मैंने कई पक्षियों के पास जाकर मदद मांगी, पर हर किसी ने मुंह पर ही दुबकार कर कहा कि वो मेरी मदद नहीं करना चाहते। इसीलिए अपने भाग्य का सारा बोझ मैं भगवान पर छोड़कर यहीं इसी घर में रह रही हूँ। तुम्हें और किसी के पास जाकर मदद मांगने की जरूरत क्या थी? तुम मेरे पास आ सकती थी ना, मैं तुम्हारी मदद कर देती। मुझे छोड़कर तुमने बाकियों से मदद क्यों मांगी? तुमने पहले ही बिना मांगे मेरी बहुत मदद की है। तुमसे और मदद मांगना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने तुमसे मदद नहीं मांगी। यूं हिचकते हुए टूनी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। लो, इतने पैसे रख लो, मेरे पास फिलहाल इतने ही हैं। इन पैसों से कम तुम एक कमरा ठीक कर लो, बाकी का हम बाद में देख लेंगे। ये कहकर छोटू तोती ने उसे कुछ पैसे दिए और वहाँ से चली गई। अरे, छोटू तोती कितनी दयावान है। जैसे ही उसे पता चला मेरे पास पैसे नहीं, उसने अपने सारे पैसे मुझे दे दिए। ऐसा टूनी सोच ही रही थी कि आसमान में काले बादल छाने लगे। हे भगवान, लगता है जोरों की बारिश होने वाली है। मुझे अपनी बेटी को इससे बचाना होगा। घर की मरम्मत बाद में करवा सकती हूँ, सबसे पहले एक छाता लेकर आती हूँ। घर टपकने भी लगा तो कम से कम छाते के सहारे मैं अपनी बेटी को भीगने से बचाऊंगी। टूनी ने ये सोचकर तुरंत छाते वाले के दुकान पर गई और एक छाता खरीद कर लाई। घर लौटी टूनी ने बचे हुए पैसे एक संदूक में बंद कर रखे। फिलहाल तो ये पैसे इस संदूक में सुरक्षित रहेंगे। ऐसा वो सोच ही रही थी कि अचानक बरसात शुरू हो गई। जैसे जैसे बरसात बढ़ रही थी वैसे वैसे टूनी का घर टपक टपक कर आखिरकार उसकी छत उखड़ कर गिर ही गई। ये देख टूनी बहुत घबराई। वो अपनी बेटी को लिए घर से बाहर निकली और उड़ती हुई एक पेड़ पर जा बैठी। छाता खोलकर उसने अपनी बेटी के ऊपर एक बूंद भी पानी गिरने नहीं दिया। फिर भी तेज ठंडी हवाएं चल रही थी, जिस वजह से टूनी की बेटी थर थर कांपने लगी। हे भगवान, ये कैसी दशा है। अपनी ही बेटी को मैं सुरक्षित नहीं रख पा रही। बीते समय के साथ बरसात अपना उग्र रूप ले रही थी। उन दोनों के आंखों के सामने ही धीरे धीरे उनका घर ढह कर बह गया। चुपचाप खड़ी देखने के अलावा टूनी कुछ भी नहीं कर पा रही थी। इतने में टूनी की नजर उस बहते हुए संदूक पर पड़ी जिसमें टूनी ने छोटू के दिए हुए पैसे रखे थे। अरे, ये क्या? मेरा संदूक पानी में बहते जा रहा है। इसमें छोटू के दिए हुए वो पैसे हैं जो उसने मेरे घर की मरम्मत के लिए दिए थे। मुझे किसी तरह इस संदूक को बहने से बचाना होगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरी सहेली ने जो मेरी मदद की, मैं उसे भी नहीं बचा पाऊंगी। टूनी ने तुरंत वो छाता अपनी बेटी के हाथ में दिया और उड़ती हुई उस संदूक के पास गई। संदूक जिस ओर में बह रहा था टूनी भी उसी ओर जाने लगी, पर पानी का बहाव बहुत तेज था। टूनी उसमें बहते जा रही थी। वो लाख कोशिशों के बावजूद भी किसी किनारे पहुंच नहीं पा रही थी। अपनी माँ को यूं आंखों के सामने बहता देख उसकी बेटी ने भी पानी में छलांग लगाने की सोची। बेटा, तुम पानी में मत आना, मत आना बेटा, मत आना। यूं कहती कहती टूनी पानी में डूब गई। टूनी की बेटी ने छाते को पानी में छोड़ा और उसी में बैठकर वो माँ की ओर जाने लगी। बड़ी मुश्किल से वो अपनी माँ टूनी के पास पहुँच पाई, पर तब तक देर हो चुकी थी। टूनी मर चुकी थी। अपनी मरी हुई माँ को देख टूनी की बेटी बहुत रोने लगी। उसने किसी तरह अपनी माँ को छाते में बिठाया और किनारे ले गई। वो फूट फूट कर रो रही थी। बरसात के थमने के बाद टूनी की बेटी ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। ये सब देख रही चीचू कौवा तुरंत टूनी के बेटी के पास गई। चीचू के पूछने पर टूनी की बेटी ने सब कुछ बताया। अब जबकि टूनी नहीं रही थी तो चीचू ने टूनी की बेटी को सबके सामने खड़ा कर कहा, अगर ये टूनी की बेटी है तो हमारी बेटी जैसी ही हुई ना। इसको पढ़ाने की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। वो जितना पढ़ना चाहती है वो उसकी मर्जी पर है। मैं उसकी सारी जरूरतें पूरी करूंगी। तुम्हें जब भी कुछ चाहिए हो मुझे बता देना।
ठीक है, तो मैं टूनी की बेटी को अपनी गोद लेती हूँ। आज से टूनी की बेटी मेरी बेटी हुई। इस तरह जंगल की सभी पक्षियों ने टूनी की अच्छाई के कारण उसके ना रहते हुए भी उसकी बेटी को अपनाकर उसका हर तरह से ध्यान रखने लगे। टूनी का पति छाते का व्यापार किया करता था, पर उस व्यापार से उसे कुछ खास फायदा नहीं होता था। इसलिए इस छाते के व्यापार के अलावा आप दूसरा कोई व्यापार कर सकते हो ना। छाते की जरूरत सिर्फ बारिश के मौसम में ही होती है, बाकी दिनों में इसकी खास बिक्री नहीं होती। मेरी बात मानिए ना, कोई और व्यापार कर लीजिए। अरे ओ पगली, इस व्यापार में मेरा थोड़ा बहुत फायदा तो हो ही जाता है, बाकी कोई काम मैं जानता भी तो नहीं। अपने दिमाग से ये सब हटाओ और चलो, देर हो रही है। चलो, बहुत देर हो गई। यूँ डांट कर पति ने टूनी का मुंह बंद कर दिया। फिर वे दोनों साथ मिलकर अपनी दुकान पर चले गए। वे दोनों इस तरह हर दिन छाते का व्यापार करते। जो थोड़ी बहुत उससे आमदनी होती थी, उसी में जैसे तैसे अपना घर चलाते थे। वो हर समय यही सोचा करती थी कि उसे कुछ नया करना चाहिए। फिर एक दिन टूनी को एक बहुत अच्छा उपाय सूझा। सुनिए जी, अब तक हम जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, उनसे उभरने के लिए मुझे एक उपाय सूझा है। आप मेरा उपाय सुनेंगे, अपनी जिंदगी में नई रोशनी आएगी। इस पर पति ने चिढ़कर कहा, जो भी उपाय है जल्दी से बताओ। रोशनी होगी या नहीं होगी वो मैं बताऊंगा। कि हमारे छाते कुछ ज्यादा बिक नहीं रहे हैं और आजकल सभी को आधुनिकता ज्यादा आकर्षित करती है। इसलिए मैंने बहुत सोच विचार कर कि हम लकड़ी के छाते बनाएंगे। टूनी ने जैसे ही ये बात कही, पति जोर से हंसने लगा। आप हंस क्यों रहे हो? मैंने ऐसा क्या गलत कहा है? मैं नए तरीके से छाता बनाने के लिए कह रही हूँ। इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है ना। मैंने कोई चुटकुला तो नहीं सुनाया। सुने तो और क्या करूँ, तुम्हारे बताए उपाय से हमें फायदा तो दूर, खर्चा ही बहुत होने वाला है। इसमें मेहनत लगेगी वो अलग से, और पैसे व्यर्थ हो जाएंगे वो भी अलग से। टूनी के पति ने उसके उपाय को हंसी में उड़ा दी। टूनी को बहुत बुरा लगा। दिन बीत रहे थे। लाख कोशिशों के बाद फायदा नहीं हो रहा था। उस पर पेड़ के पास उनकी एक छोटी सी दुकान थी। जब भी बरसात होती तो पानी बहकर उनके शॉप के अंदर ठहर जाता। सभी छाते भीग जाते। मुश्किल से कोई ग्राहक आता तो छाता देख कहता, ये सारे छाते तो भीगे हुए हैं। ये नए हैं या पुराने? इनकी हालत तो देखो। ग्राहकों से वो सच कहते, फिर भी उन्हें भरोसा नहीं होता था। तो कोई ग्राहक कहता, ये क्या है? मैं 2 दिन पहले ही आपके यहाँ से छाता खरीद कर ले गई थी। 2 दिन हुए ही थे कि ये फटने लग गया। बारिश तो दूर, तेज हवा चली तब भी टिक नहीं पाता। ये इतना पतला कपड़ा है इसका। मैं कुछ नहीं जानती, ये छाता ले लो और इसके बदले में मुझे दूसरा छाता दे दो। यूँ डांट कर कहने पर टूनी ने कहा, सुनिए, ऐसा तो नहीं हो सकता। टूनी के मना करने पर भी और जबरदस्ती उन्हें जो छाता चाहिए होता वो लेकर चले जाया करते। इस वजह से उन्हें बहुत नुकसान होने लगा था। फिर भी उसके पति ने व्यापार में बदलाव लाने की सोची ही नहीं। एक दिन टूनी काम पर भी नहीं गई, घर पर ही बैठी रो रही थी। क्या हुआ है तुम्हें? आजकल मेरे साथ काम पर क्यों नहीं चल रही हो? बताओ बात क्या है? पर टूनी चुप रही। अगर तुम कुछ बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? फिर भी टूनी कुछ नहीं बोली, वो चुपचाप थी। पति को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। तुम ऐसे नहीं मानोगी। पति ने छड़ी ली और टूनी को बहुत मारने लगा। नहीं, आप मुझे क्यों मार रहे हो? जब आप मेरी नहीं सुनते तो भला मैं आपकी क्यों सुनूंगी? जो तुम सोच रही हो उसमें बहुत पैसा लगता है और उस काम की सक्सेस होने की उम्मीद भी नहीं है। यूँ डांट कर उसका पति वहाँ से चला गया। कैसे नहीं होगा, मैं भी देखती हूँ। और वो पूरी लगन से छाता बनाने के काम में जुट गई। शुरुआती 2 घंटों की मेहनत बेकार जरूर गई, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर भी टूनी ने हिम्मत नहीं हारी। वो लगातार कोशिश करती रही। टूनी ने आखिरकार बड़ी मेहनत के बाद एक छाता बना ही लिया, पर उसने अपने पति से ये बात छुपाई और उस छाते को घर में छुपा कर रखा। टूनी ने बहुत सारे छाते बनाकर तैयार कर लिए। फिर बरसात के समय टूनी उनमें से एक छाता लेकर घर से बाहर निकली।
अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया छाता दिख रहा है, वो भी लकड़ी से बना। देखने वाले छाते की खूब तारीफ करने लगे। जब उन्होंने दाम पूछा तो टूनी ने 2000 बताया, इसलिए हमारे लिए भी ऐसा एक बना दे। दरअसल मैंने अपने घर पर ही दुकान लगाई है, आप वहाँ से ले सकते हो। इस तरह छाते की बात फैली। एक एक कर छाता खरीदने के लिए ग्राहक उसके पास आने लगे। लकड़ी से बने इस छाते का व्यापार बहुत ही अच्छे से चलने लगा। नए ग्राहकों से समय लेकर उनके लिए छाता बनाने का ऑर्डर लेने लगी टूनी। टूनी का कहा तो सच हो गया, ये सब तो लकड़ी का छाता लिए घूम रहे हैं। काश मैंने उसकी बात पहले ही मान ली होती। खैर कोई बात नहीं, अभी जाकर उसे मना लेता हूँ। वो अपने घर टूनी के पास लौटा। टूनी, मुझे माफ कर दो, मैंने कईयों को लकड़ी का छाता लिए घूमते देखा है। तुमने पहले ही मुझसे ये कहा था, लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। अपना बिजनेस वैसे ही ठीक से चल नहीं रहा, इसलिए ये दिन देखना पड़ रहा है। आप चिंता मत कीजिए, वो बिजनेस हमारा ही है। फिर टूनी ने अपने पति को सारी सच्चाई बताई। तुम कोई साधारण औरत नहीं लगती, मेरी अकल ठिकाने लगा दी तुमने। मैं समझ गया कि औरतों की बात को भी एक बार सुन लेना चाहिए। दोनों इस बात पर हंस पड़े। फिर उन दोनों ने मिलकर बहुत सारे छाते बनाए और उसका व्यापार करने लगे। बहुत कम समय में वे दोनों धनवान बन गए।